एडोबी के सॉफ्टवेयर्स बहुत पावरफुल है, पर एक्चुअली उनकी पावर तब हमको समझ में आती है जब अगर हम लोग उन सबको मिलाकर काम कर सकें, मिला के काम कर सके बोले तो, कि आफ्टर इफेक्ट का यूज़ आप प्रीमियर में करो, प्रीमियर का यूज़ आप आफ्टर इफेक्ट में करो, एडोबी डायनामिक लिंक के थ्रू आप इन दोनों को यूज़ करो, फिर इलस्ट्रेटर को आप आफ्टर इफेक्ट में यूज़ करो, इलस्ट्रेटर को आप प्रीमियर में यूज़ करो, फोटोशॉप, आपस में इनकी लिंकिंग। अगर आपको सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर जंप करना आता है तो आप यकीन मानिए आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजीली अगर आप माइग्रेट कर पाते हो। यह आज मैं आप लोग बताऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स और इलस्ट्रेशन के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। देखिएगा, बहुत नई चीज़ें जानेंगे। शायद आप लोगों को कुछ पता भी हो, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, जो इस क्लास में पता चलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आफ्टर इफेक्ट की एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। एक्चुअली मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव भी नहीं किया है अभी, ठीक है। और एक मैंने एक इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है। इलस्ट्रेटर के अंदर मैं नई फाइल ले लेता हूँ। न्यू फाइल मैंने लिया, ओके, और 1920x1080 का इसका साइज़ लिया। ये मैंने नई फाइल ले ली। अब देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि इलस्ट्रेटर की फाइल्स आएँ। कैसे आएँ? अब देखिए, एक मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब मैं सबसे पहले इसके आर्ट इसमें जाकर ट्रांसपेरेंसी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको आफ्टर इफेक्ट में अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स के काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये एक शेप है, ये मैंने एक शेप ली है, और इस शेप के अंदर जिन लोगों को इलस्ट्रेटर के बारे में नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये एक शेप है, इसके अंदर मैंने एक वाइट कलर फिल किया हुआ है, इसके ऊपर एक स्ट्रोक लगा हुआ है। मान लीजिए ये एक स्ट्रोक लगा हुआ है, ठीक है। 8 का एक स्ट्रोक लगा हुआ है। अभी इस शेप के अंदर मान लीजिए मैं फिल को 0 कर देता हूँ और मैंने स्ट्रोक भी इसका हटा दिया, तो ये क्या है? क्या है ये चीज़ क्या है? ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। मैं इसका एक आपको वायर फ्रेम दिखाता हूँ। ये जो है ना, कंट्रोल वाई किया है मैंने एक्चुअली, ये सिर्फ इसको करने कंट्रोल वाई कर दूंगा तो वापस ऐसे दिखेगा। इसका वायर फ्रेम देखना हो तो ऐसे कंट्रोल वाई वापस। ये एक सिर्फ पाथ है, एक पाथ। अगर मुझे स्ट्रोक लगाना है ना, अगर मुझे स्ट्रोक लगाना है तो कोई पाथ तो होना चाहिए ना जिसके ऊपर मैं स्ट्रोक लगाऊंगा। इसका मतलब स्ट्रोक लगाने के लिए हमको एक पाथ की ज़रूरत होती है, और अगर मुझे फिल करना है तो भी मुझे एक पाथ की ज़रूरत होती है। फिल करो, पर कहाँ फिल करूँ भाई? एक पाथ तो दो मुझे, डायमेंशन, कोई एक रीजन तो बताओ। तो वो किससे बनेगा? एक पाथ से। सेम चीज़ स्ट्रोक को भी एक पाथ चाहिए होता है, फिल को भी एक पाथ चाहिए होता है। अभी मैंने ना फिल भी 0 किया हुआ है और मैंने स्ट्रोक भी 0 किया हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है, ठीक है। ओके, बस मुझे ये चीज़ बतानी थी, आप समझ गए ये चीज़, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक कलर फिल किया येलो, और स्ट्रोक दे दिया कुछ इतना। और देखिए, अब मैं इसको देखता हूँ लेयर्स के पैनल में जाके, तो मुझे ये दिखता है कि एक लेयर 1 के ऊपर है, ठीक है। और अब मैंने एक स्टार लिया और ड्रॉ किया, और इसके अंदर मैंने कलर फिल किया रेड, और इसको स्ट्रोक का कलर दे दिया मैंने ब्लू, ठीक है। और इसको मैंने मूव करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने किया सेव, और मैंने इसको सेव किया है इस पे, रीराइट कर दो, सेव, ठीक है। ये सेव हो गया। अब इस फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, और उसी फाइल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ एज अ फुटेज करूँगा, कंपोजिशन करूँगा। चलिए फुटेज करते हैं, पहले फुटेज करता हूँ अगर, और मैं इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे से पूछता है कि आपको कंपोजिशन चाहिए कि फुटेज चाहिए। पहले ही पूछ लिया उसने। अगर मैं फुटेज करता हूँ और अगर ओके कर देता हूँ और मैंने कहा मर्ज लेयर, तो जितनी भी लेयर थी उनको मर्ज करके वो मुझे आउटपुट देगा। एक AI फाइल दी, और मैंने इसको जब यहाँ पर डालूंगा तो एक कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगी और मुझे ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। और इस फाइल को अगर मूव करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, पर मुझे ये दोनों चीज़ अलग अलग चाहिए थी। स्टार अलग चाहिए था, रेक्टेंगल मुझे अलग चाहिए था। कंट्रोल Z करके वापस करता हूँ और वापस करता हूँ इस। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और इस फाइल को फिर इंपोर्ट करता हूँ, पर कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस इस बार ऐसे करता हूँ, या फुटेज ही करता हूँ। और मैंने इंपोर्ट किया और मैंने किया कंपोजिशन, और जो मेरी फुटेज का डायमेंशन है वो लेयर के साइज़ के हिसाब से ही आना चाहिए, ओके। तो देखिए उसने क्या किया,
फाइल तो इंपोर्ट करी एआई फाइल, पर उसकी एक कंपोजिशन बना दी और एक फोल्डर के अंदर उस एआई फाइल को डाल दिया। और उस एआई फाइल का अगर आप नाम देखोगे तो क्या आ रहा है, मेरी एआई फाइल का नाम था AI2AE। मेरी फाइल का नाम ये था इलस्ट्रेटर की फाइल का, और उसके अंदर एक लेयर थी लेयर 1, वो लेयर 1 ये है, ठीक है। और अब मैं इस कंपोजिशन को ओपन करूँगा तो देखिए मुझे ये ऐसे मिल रही है। वो आपको समझ में आया कि डबल क्लिक करके जब हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, फुटेज में करूँगा तो क्या हुआ, कंपोजिशन में किया तो क्या हुआ, ठीक है। आप कंपोजिशन करना क्योंकि हमको लेयर्स पे काम करना होता है। ओके, देखिए इसने मुझे यहाँ पे लेयर दे दी इसकी एक, पर मुझे ये दोनों अलग अलग चाहिए थे। तो अगर आपको ये अलग चाहिए ना, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, और अगर आपको ये चीज़ अलग चाहिए होती है तो आप इलस्ट्रेटर के अंदर कोशिश कीजिए कि आपके जो भी शेप्स जो भी आप तैयार कर रहे हो वो अलग अलग लेयर पे हो। मैं लेयर पैनल के अंदर जाता हूँ और इसको मैं अगर एक्सपेंड करके देखता हूँ तो देखिए पाथ, ये जो स्टार था ये और जो रेक्टेंगल था दोनों एक ही लेयर के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, एक नया लेयर बनाता हूँ और स्टार उसके अंदर डाल देता हूँ। अब मेरे पास 2 लेयर हैं, इनको रीनेम कर दो। अगर रीनेम नहीं करोगे तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आपको लेयर 1 लेयर 2 करके दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने इसको किया स्टार और इसको किया मैंने रेक्ट, ओके। और मैंने इसको किया सेव। मैंने इसको सेव किया, आफ्टर इफेक्ट्स में गया और इस फाइल को मैंने यहाँ से इस बार मैं करता हूँ कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस, ऐसे इंपोर्ट करता हूँ। तो देखिए उसने वही काम किया जो यहाँ पर उसने फुटेज में किया था। यहाँ पे जो उसने फुटेज में जाकर इंपोर्ट में जाकर कंपोजिशन में किया था वही काम उसने यहाँ कर दिया है। कोशिश यही कीजिएगा कि आप जब भी इंपोर्ट करो तो ऐसे इंपोर्ट करो किसी इलस्ट्रेशन को, इलस्ट्रेटर की रिटेन लेयर साइजेस करके, ठीक है। तो आपको एक कंपोजिशन भी मिल जाती है। और अब इस फोल्डर के अंदर जाकर देखता हूँ तो देखो मुझे उसने दोनों लेयर अलग अलग दिए हैं। AI2AE फाइल का नाम था, उसमें स्टार नाम की लेयर, AI2AE एक फाइल, उसके अंदर रेक्ट नाम की लेयर। अब मैं इस कंपोजिशन को ओपन करता हूँ। इस कंपोजिशन का देखिए स्टार और रेक्ट मुझे दोनों अलग अलग लेयर मिली हैं और मैं स्टार को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रेक्टेंगल को मूव कर सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो कभी भी आप इलस्ट्रेशंस अगर बनाते हो इलस्ट्रेटर के अंदर और आपको पता है कि ये चीज़ मैं आगे जाकर आफ्टर इफेक्ट में यूज़ करूँगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि लेयर्स को आप काम अलग अलग लेयर्स पे करो। जो आपके जो कंपोनेंट्स है, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग लेयर पे हो, क्योंकि हमको ध्यान नहीं रहता है। इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं एक लेयर के ऊपर हम लोग शेप ऐड करते चले जाते हैं और बाद में जब उसको आप आफ्टर इफेक्ट में लेकर आओगे तो पागल हो जाओगे। और अगर उनको बाद में इलस्ट्रेटर के अंदर भी अलग अलग लेयर पे डालना चाहोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो सिंपल सी शेप्स थी, वरना आपको पता है इलस्ट्रेटर के अंदर तो क्या क्या चीज़ बनाते हैं इंसान। चलो ठीक है, अभी मैं आया इस स्टार के ऊपर, तो ये एक एज अ लेयर काम कर रहा है। और इस स्टार के ऊपर अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे इसकी क्लिक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ठीक है, इसकी अलग मिलेंगी, ठीक है। आज मैं आपको कुछ एनिमेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इलस्ट्रेटर पे कैसे काम होता है, ठीक है। मैं इसको पहले फिट कर लेता हूँ, मैंने इसको किया फिट, ओके। अभी मैं आता हूँ इलस्ट्रेटर पे वापस। अभी मैंने क्या किया, स्टार का जो कलर था वो मैंने कर दिया ग्रीन और इसको इस फाइल को किया मैंने सेव जैसी किया तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर वो चीज़ ग्रीन हो गई। इलस्ट्रेटर के अंदर गया, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, सेव किया, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर गया, बड़ा हो गया। मतलब आप इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर चेंज होता दिख रहा है। देखिए, देखा, मैं वापस इलस्ट्रेटर में जाता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, सेव करता हूँ, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे वो आपको आफ्टर इफेक्ट में चेंजेस दिखते हैं, पर ऐसा क्या है जो नहीं दिखता है, ठीक है। अभी देखिए, अब ये स्टार है, ये इलस्ट्रेटर के अंदर तो एक्चुअली शेप थी ना, और रेक्टेंगल भी एक शेप थी। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी आप शेप क्रिएट कर सकते हो इनसे। कैसे, मान लो स्टार पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और मैं गया क्रिएट में, क्रिएट पे जाकर मैंने क्लिक किया क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, इस स्टार से एक शेप क्रिएट कर दी उसने। ये जो AI फाइल थी उससे एक शेप क्रिएट कर दी, आफ्टर इफेक्ट की एक शेप्स। आफ्टर इफेक्ट में भी शेप्स होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस फाइल को उसने कर दिया है हाइड, इनविजिबल। अब देखिए, अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ट्रांसफॉर्म तो मिलता ही है, जैसे मुझे आफ्टर इफेक्ट की किसी लेयर के ऊपर ट्रांसफॉर्म मिलता था APSRT, वो इसके अंदर भी मिला और साथ में कंटेंट भी और मिला है। कंटेंट्स के अंदर मैं जाके देखता हूँ तो मुझे कंटेंट दिख रहा है ग्रुप 1, एक ग्रुप है
और उस ग्रुप के अंदर जाकर देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, पाथ, स्ट्रोक, फिल। वही चीज़ मैंने आपके एआई के अंदर लगाई थी। एक पाथ था, उस पाथ के ऊपर एक स्ट्रोक था और एक फिल था, ठीक है। वही चीज़ मुझे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी मिल रही है। एक पाथ, उस पाथ के ऊपर स्ट्रोक लगा हुआ है और एक फिल लगा हुआ है, और उस ग्रुप की अलग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं, और उस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, स्क्यू एक्सिस, रोटेशन, ओपेसिटी। ये स्क्यू और स्क्यू एक्सिस एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। आप एक मतलब वो क्या करता है, शेप लेयर क्रिएट करता है और साथ में एक उस शेप लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा दे देता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आप एआई की फाइल से आप कैसे एक शेप क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको इनेबल करता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट। ओके, अभी मैं वापस इलस्ट्रेटर के अंदर जाता हूँ। ये तो हुआ कि आप कैसे शेप्स क्रिएट कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इलस्ट्रेटर की फाइल्स जब आप एआई आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं। एक चीज़ है कि मान लीजिए इसके अंदर जो मैंने ये ब्लू कलर फिल किया है, ये जो मैंने ब्लू कलर फिल किया, मुझे ब्लू कलर ना लेके मुझे ग्रेडियंट फिल करना था, और मैंने ग्रेडियंट टूल पे सेलेक्ट किया और मैंने कहा लीनियर ग्रेडियंट चाहिए मुझे, और उसका कलर यहाँ पर ब्लू दे दीजिए, ठीक है। ये ग्रेडियंट है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, ठीक है। तो देखिए मुझे ग्रेडियंट यहाँ मिल गया। जैसे ग्रेडियंट यहाँ मिला था वैसे ग्रेडियंट मुझे यहाँ मिल रहा है। पर अगर मैं इस बार इसकी शेप लेयर क्रिएट करता हूँ, प्रॉब्लम क्या होती है, मैं क्रिएट में जाकर क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर्स करूँगा अगर, तो जैसे ही मैंने इसकी शेप क्रिएट करी ना, तो देखिए क्या हुआ है, इसने ग्रेडियंट नहीं दिया। इसने यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट नहीं दिया, वहाँ पर मुझे ग्रेडियंट दिया था। देखिए एआई फाइल जो थी, लेयर थी, उसके अंदर ग्रेडियंट दिया था, पर जब मैंने इसे शेप क्रिएट करी इसने ग्रेडियंट मुझे नहीं दिया। मतलब शेप लेयर के अंदर आप ग्रेडियंट नहीं ला सकते हो। आप इलस्ट्रेटर की जो फाइल है, जो लेयर है, उसके अंदर आपको ग्रेडियंट दिख रहा है, देखिए, पर आपका जो शेप है उसके अंदर आपको ग्रेडियंट नहीं दिखेगा। और क्या चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं मिलती हैं, वो है, मान लीजिए मैं इलस्ट्रेटर के अंदर जाता हूँ और इस जो मेरा जो ऊपर वाली जो स्टार लेयर है उसकी जो ब्लेंडिंग मोड है, मान लीजिए मैंने करा डिफरेंस, मैंने डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड कर दिया, सेव किया, और अगर मैं अब आफ्टर के अंदर आता हूँ तो देखिए अब यहाँ मुझे कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड क्या है, एक्चुअली दोनों लेयर का रिजल्टिंग आउटपुट है। पर यहाँ तो उसने दोनों लेयर मुझे डिफरेंट अलग अलग पोर्शन पे दे रखी है, अलग अलग लेयर पे दे रखी हैं। तो मैं इसको यहाँ से करूँगा डिफरेंस, तब मुझे वो आउटपुट दिखेगा। तो मतलब आपका ब्लेंडिंग मोड एक काम नहीं करता है। दूसरा, ग्रेडियंट, जब आप शेप क्रिएट करते हो तो आपको ग्रेडियंट नहीं मिलता है। और एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये मेरे एक शेप है और मैंने इसके अंदर प्लेस किया किसी इमेज को, ये इमेज मैंने प्लेस करी और मैंने ये डाल दी लेयर्स में जाकर, इसको मैंने किया ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने एक बनाया क्लिपिंग मास्क। यहाँ तो क्लिपिंग मास्क बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके अगर मूव करता हूँ तो क्लिपिंग मास्क बना हुआ है। पर वहीं जिनको इलस्ट्रेटर नहीं आता प्लीज़ घबराओ मत ठीक है। वहीं यहाँ अब मैंने इसको फाइल को किया यहाँ पर सेव, यहाँ पे फाइल को सेव किया, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर गया तो देखिए वो मुझे मिल गया, क्लिपिंग मास्क भी मेरे को मिल रहा है। पर इससे अगर मैं करूँगा क्रिएट शेप, नहीं मिल रहा है। अगर मैंने शेप क्रिएट करी तो मुझे वो नहीं मिला। तो ये इलस्ट्रेटर की फाइल्स को आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जब आप फाइल इंपोर्ट करते हो तो कुछ चीज़ें हैं, शायद कुछ और भी हों जैसे एक तो आपको ब्लेंडिंग मोड आपके काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर आपने इलस्ट्रेटर में कहीं ब्लेंडिंग मोड लगाया तो वो आपका आफ्टर इफेक्ट्स में काम नहीं करेगा। दूसरा, ग्रेडियंट का एक प्रॉब्लम है। ग्रेडियंट आप यूज़ कर सकते हो, एडोबी XD के थ्रू आप यूज़ कर पाओगे, पर ऐसे नहीं कर पाओगे अगर शेप क्रिएट कर रहे हो, पर लेयर के ऊपर आपको मिलेगा। दूसरा, क्लिपिंग मास्क आपको जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेयर इंपोर्ट हुई है उसके ऊपर मिलेगा, पर अगर आपने उस लेयर से शेप क्रिएट कर दी तो आपको क्लिपिंग मास्क भी नहीं मिलता है। ये सिंपल सा था, कैसे इंपोर्ट करना है, बहुत सिंपल था, इजी था, शायद समझ में आ गया हो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, इलस्ट्रेटर के ऊपर ही होगी, उसमें आप कुछ अच्छी चीज़ें और जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।